ये आप देख रहे हैं पूरा तुवेर का बगीचा है, बगीचा नहीं मतलब तुवेर की फसल लगाई है। और इस तरह से अभी तक जो भी हमने देखा उसमें आप देख सकते हैं जो भी खाने के लिए ज़रूरी है उसमें दाल, चावल या रागी, सब्जियां, तेल के लिए तिल, फिर दूध के लिए गाय, सभी कुछ जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो हम ये ज़मीन से एक ही स्थान पर रहते हुए एक ही गांव या कुछ गांवों के ग्रुप के अंदर सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है इन फैक्ट्रीज़ की। फैक्ट्रीज़ में विशेष रूप से कृत्रिम आवश्यकताओं के लिए हमको जाना पड़ता है। कृत्रिम आवश्यकता मतलब जो आवश्यकता नहीं है लेकिन हमने आवश्यकताएँ बना ली हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कारें, ये सब हमारी वास्तविक आवश्यकता नहीं है, वास्तविक शरीर की वास्तविक आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने ये पहले इसको ईजाद किया और फिर उसके अनुसार पूरा समाज ढल गया, जिससे कि अभी उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्याएं खड़ी हो रही हैं, आधुनिकीकरण से, औद्योगिकरण से, शहरीकरण से, कंज्यूमरिज्म से। और उन समस्याओं के कारण सब लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये सब का ये निवारण है कि यदि हम ज़मीन पर आश्रित रहें, डायरेक्टली गाँव, ऐसे गाँव बनाएं और इस प्रकार से जो डायरेक्टली हमें प्रकृति के द्वारा जो चीज़ मिल रही है डायरेक्टली उसको उस प्रकार से हम लेकर के अपनी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करें। यदि हम इस प्रकार से डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर जो उगा है उसको सीधा बना सकते हैं तो फिर क्या आवश्यकता है कि हम पहले ये सब चीज़ें किसी फैक्ट्री में जाएं, फैक्ट्री में अलग तरीके से उसको पलटा जाए, एक पैकेट में बांधा जाए, लेबल लगाया जाए जिसमें उसके दाम बढ़ेंगे, उसको अलग अलग प्रकार से प्रिजर्वेटिव डाले जाएंगे जो शरीर के लिए नुकसान करेंगे। उसकी जगह आप सीधे उसको उगा सकते हैं, सीधे आप उसको ले सकते हैं। उसी प्रकार से मकान बनाने के लिए सीधा जो मिट्टी है उससे आप घर बना सकते हैं। उसकी जगह पहले पत्थरों को तोड़ा जाए, तोड़ करके उसका पाउडर बनाया जाए, फिर वहाँ से सीमेंट तैयार किया जाए और फिर सीमेंट को वापस लेके आया, इंपोर्ट किया जाए या ट्रांसपोर्ट किया जाए और फिर उस सीमेंट से घर बनाया जाए। तो ये है उद्योगीकरण, चीज़ों को नेचर से लेना और फिर उसको अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग रूप देना और फिर उसका उपयोग करना। लेकिन नेचुरल भगवान ने जिस रूप में हमको दिया है, जहाँ तक संभव हो लोकली एक ही आसपास में रह करके जितना आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं उसके अनुसार केवल आप रहेंगे तो आपको ये सब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और उससे उत्पन्न होने वाली परेशानियाँ वो सब से आप बच सकते हैं। और अंत में जब बचेंगे तो उसका क्या परिणाम क्या हो सकता है, अगर आप समझें कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार, वो भगवान के साथ अपना संबंध पुनर्स्थापित करना है, तो उसके लिए मन की शांति चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, साधना के लिए समय चाहिए। तो वो सब समय और वो सब मन की शांति इस ऐसे वातावरण में हमको मिल सकती है जहाँ पर हम जो भी हमें आधारभूत आवश्यकता है उसको हम ज़मीन से उत्पन्न करें, ज़मीन और गाय वो अर्थव्यवस्था का आधार बनाएं। तो हमारी ये सब चीज़ें ऐसे अनुकूल रूप से हम कर सकते हैं और अपना शांति से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और सब आसपास के गांव के लोगों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। वो लोग भी शहर जाना छोड़ें, गांव में ही अपने आप उगाएं और इस प्रकार से ये समृद्धि जो है, वास्तविक समृद्धि है गाय और अनाज, न कि कृत्रिम बड़े बड़े बंगले जो कि आपको हर 20 साल में तोड़ने पड़ेंगे, जिसको खरीदने के लिए आपको पूरा जीवन भर गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, न कि वो कारें जिसमें आप एक्सीडेंट होकर के खुद भी मर जाएंगे। ये सब समृद्धि नहीं है। समृद्धि है गाय और अनाज, जिसके होने से आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपनी शक्ति को भगवान की भक्ति से हमें लगा सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।